हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बड़ी तेजी के बाद अब फिर से जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। और जब न माहौल नेगेटिव हो तो डेफिनेटली वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हायर साइड पे तो हर कोई अपनी जो न्यूज़ वगैरह कवर करेगा, लेकिन मेन चीज़ आती है कि जब लोअर साइड हो तब क्या कुछ बेसिकली चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिर जो दो बड़े एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से क्या व्यू पॉइंट है, स्पेशली एनएसडीएल की और बाकी सेम सेक्टर की कंपनीज पर। बस आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में तो आएगी। साथ के साथ आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो कि ऐसी मार्केट सिचुएशन में भी आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मार्केट में बड़ी गिरावट थी और इस बड़ी गिरावट के साथ ही आप देखोगे तो ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बड़ा 1.5 1.6 या इससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई। और इसी बीच अगर हम एनएसडीएल की बात करें तो एनएसडीएल में आज लगभग 3% की गिरावट हो गई। शेयर जो है, जहां उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 1400 या 1500 तक जाएगा, फिलहाल में तो अभी ये 1200 के आसपास की रेंज में मूव करते हुए नजर आ रहा है। आज अगर आप देखोगे तो 1237 रुपये के आसपास शेयर जो है वो क्लोजिंग देते हुए नजर आया। और जहां से ओपन हुआ था, यानी कि ये जो लेवल है आप यहाँ से देख पा रहे होगे, यहाँ से ये ओपन हुआ था और इसके बाद शार्प ड्रॉप है। थोड़ी बहुत रिकवर करने की कोशिश हुई, लेकिन ओवरऑल जो है वो गिरावट के साथ ही क्लोजिंग आपको देखने को मिली। इवन आज 3% की गिरावट हो गई, फिर भी अगर हम पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो अभी भी 4% की तेजी नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 7-8% का जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी इसमें पहले से बना हुआ था। और अब अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 32% के आपको टोटल जब से लिस्टिंग हुई है तब से नजर आ जाएंगे। ये इसका हो गया पूरा परफॉर्मेंस। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उस पर। यहां मैं आपको बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट पर लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप देखोगे तो एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएसई और यहां पर अगर आप देखते हो तो सुनील शाह जो हैं वो इन पर्टिकुलर स्टॉक को कवर करते हुए नजर आए हैं। बेसिकली बीएसई पर इन्होंने बोला है कि जिस अकॉर्डिंग रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करी है, इन्होंने बोला है कि एनएससी जो है वो आने वाले टाइम में आ सकता है, एनएससी का आईपीओ जो है वो आ सकता है। और जिस वजह से पहले आपने देखा था कि जब एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला था तो सीडीएसएल में कॉन्टिन्यूसली गिरावट हो रही थी। तो अब यहाँ पर बीएसई को भी कंसीडर करा जाएगा, उसके वैल्यूएशंस को देखा जाएगा और उस अकॉर्डिंग अब इसमें बाइंग सेलिंग जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने बोला जो करंट मार्केट सिनेरियो है इसमें कोई ब्रॉड बेस्ड रैली जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इवन अभी अगर आप बाइंग करना चाहते हो या कुछ भी खरीदारी करना चाह रहे हो तो आपको बॉटम अप अप्रोच जो है वो लगानी चाहिए। यानी कि बॉटम अप में क्या होता है कि स्टार्टिंग आपको करनी है स्टॉक से, फिर आपको जाना है कंपनी, फिर आपको सेक्टर, सेक्टर के बाद ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, ऐसे करके आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी होती है। एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन में यानी कि आपको पहले ओवरऑल मार्केट, फिर इंडस्ट्री, फिर सेक्टर, फिर उसके बाद कंपनी, कंपनी के बाद पर्टिकुलर स्टॉक, ऐसे करके चलना पड़ता है। इवन अगर आप यहाँ पर बीएसई की बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बात करते हैं, अगर इन्होंने एनएससी और बीएसई पर काफ़ी लंबा डिस्कशन करा, क्वेश्चन आया डिपॉजिटरीज का, तो इन्होंने सजेस्ट करा कि थोड़ा सा एक्सपोजर आपको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, रादर देन कि एक ही स्टॉक आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो। इससे बेटर है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एनएसडीएल पर जब क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बोला 850 रुपये के आसपास का ये वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा था और 1200 रुपये तक ये पहुंचा है। तो इन्होंने बोला कि जिस अकॉर्डिंग प्राइस है वो अभी रीजनेबल लग रहा है। और दोनों ही कंपनी में, यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल, आप थोड़ा थोड़ा जो है वो अपना पैसा डिवाइड कर सकते हो। और ये अच्छी थिंकिंग भी नज़र आ रही है मुझे तो, कि सीडीएसएल में भी कभी कभी आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। एनएसडीएल का परफॉर्मेंस तो अभी तक सही नज़र आ रहा है, आज के दिन की गिरावट हटा दे तो बताया है कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कर लेना चाहिए। एनएसडीएल जो है वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट पार्ट पर नज़र आ रहा है
और बहुत सारे लार्ज कैप अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं जो कि अभी एनएसडीएल के अंदर आती हैं। सो जो लोग लार्ज कैप कंपनीज जैसी ये लिस्ट होंगी तो इनको एक एनएसडीएल को काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। वहीं सीडीएसएल रिटेल पार्टिसिपेशन में ज़्यादा प्ले करता है। सो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको दोनों का एक्सपोजर लेना चाहिए, जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशनल का एक्सपोजर मिलेगा एनएसडीएल के थ्रू और रिटेल का एक्सपोजर मिलेगा सीडीएसएल के थ्रू। वहीं सेंट्रम के नीलेश जैन ने भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करे हैं। आइए ये देख लेते हैं कि क्या इस पर कुछ टारगेट वगैरह बताए गए हैं, स्पेशली एनएसडीएल पर। तो ये देखो, पहले तो डिक्सन की बात हुई है। बात करें अगर हम यहाँ पर तो सीडीएसएल, हाँ यहाँ पर इन्होंने सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों पर बोला है। इन्होंने बोला कि एनएसडीएल की रिसेंटली लिस्टिंग है तो कोई बहुत ज़्यादा तो मेरे पास डेटा है नहीं कमेंट करने के लिए, लेकिन सीडीएसएल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जा सकता है। तो इन्होंने सीडीएसएल पर तो एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर लेवल्स बता दिए हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में 2500 से 3000 रुपये के आसपास के लेवल्स पर मूव कर सकता है मीडियम टर्म में, शॉर्ट से मीडियम टर्म में। वहीं अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1250 से लेके 1300 रुपये का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो डैट आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 2000 से 2500 रुपये के आसपास के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर कवर हो सकते हैं। बाकी अगर हम ये देखें कि पिछले एक महीने के अंदर 5 मोस्ट सर्च्ड आईपीओ देखे जाएं तो उसमें आपको एनएसडीएल, आदित्य इन्फोटेक और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम जो है वो नज़र आता है। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो कि एनएसडीएल से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज के दिन करोड़ वैश्य बैंक में 1:5 का बोनस, एचडीएफसी बैंक में 1:1 का बोनस देखने को मिला। केकेबी एग्रो पावर में 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, कृष्णा फॉस्कैम में आपको 0.5 पर शेयर का डिविडेंड। बात करें अगर हम यहाँ पर वेदांता में तो 16 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है अनाउंस होते हुए नजर आया। बजाज स्टील इंडस्ट्रीज में 1 रुपये पर शेयर, ट्रांसपैक इंडस्ट्री में 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो देखने को मिला। जेबीएम ऑटो में 1 रुपये से कम का था, लेकिन इमामी में 1.6 का डिविडेंड जो है वो देखने को मिला। और कोई बड़ा जो डिविडेंड है अगर देखा जाए, हाँ जिलेट इंडिया में आपको 47 का जो है वो डिविडेंड देखने को मिला है। बाकी में आपको यहाँ पर मीटिंग और एजीएम वगैरह देखने को मिल रही हैं। तो ये थी ओवरऑल अपडेट जो कि मैंने आपको बताई। एनएसडीएल के साथ साथ हम लोगों ने सीडीएसएल को भी लगभग हल्का फुल्का कवर कर लिया है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स पर क्या है। और फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।